तो अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, धारावाही वृत्ताकार चालक तार। ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस चीज को ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन आप लोग था वृत्ताकार चालक तार, लेकिन अब आ रही है धारावाही वृत्ताकार चालक तार। सीधी धारावाही चालक तार था, अब है वृत्ताकार चालक तार। ठीक है, ध्यान से देखिए। वृत्ताकार चालक तार मतलब क्या होगा, तार को अब हम वृत्त के रूप में ले जाएंगे। मतलब अब एक छिद्र नहीं, दो छिद्र किए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम आप लोग को प्रयोग में दिखाते हैं। ये मान लीजिए अभी मेरे पास जो था, ये केवल एक छिद्र किया गया था इस पार से उस पार, लेकिन अब दोस्तों दो छिद्र किया जाएगा। एक छिद्र तो पहले से है, इसमें हम एक छिद्र और कर लेते हैं। अब क्या किया जाएगा, ताल पूरा चीज एकदम पहले के जैसा होने वाला है दोस्तों, कोई चीज बदलाव नहीं होगा, केवल बदलाव इसके डिजाइन में होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चालक तार को सब चीज सिस्टम वही रहेगा। ठीक है, कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रखकर उसमें दो छिद्र करेंगे। छिद्रों से होगा क्या, चालक तार को इधर से घुसाएंगे। ठीक है, छिद्र से इधर से घुसाएंगे और वृत्त के रूप में घुमा करके, किसके रूप में, वृत्त के रूप में घुमा करके जब घुमाइएगा तो अपने आप वृत्त के रूप में, वृत्त का मतलब क्या, वृत्ताकार आकृति, गोल आकृति। ये देखिए वृत्त बन गया। अब कहिएगा पूरा वृत्त तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये वृत्ताकार चालक तार ऐसे ही डिजाइन हो गया, ये आपका वृत्ताकार चालक तार हो गया। ठीक है, तब जब लौह चूर्ण छिड़का रहेगा तो देखिए होगा क्या, एक चालक तार लेके गए थे तो केवल चारों तरफ उत्पन्न हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी चारों तरफ उत्पन्न होगा और इस बार दूसरे छिद्र के पास भी चारों तरफ उत्पन्न होगा। ठीक है, पहले छिद्र से जो तार गुजरा हुआ है वहां भी वृत्ताकार चालक तार उत्पन्न, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लौह चूर्ण छिड़किएगा तो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में सज जाएगा, दूसरे छिद्र के पास सज जाएगा, लेकिन बीच से जो है ना सीधी रेखा के रूप में बनी रहेगी। आप लोग बुक में देखें तो भारतीय वन का बुक होगा तो चित्र 5.8 को देख सकते हैं, वही वाला हम फिगर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो तार को हम इस तरह से ले जाएंगे क्षैतिज अवस्था, सारा सिस्टम वही चीज होने वाला है। तो हम लोग दोस्तों इतना बढ़िया से बता रहे हैं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए और बढ़िया से जानकारी लीजिए और बढ़िया से एग्जाम में बढ़िया नंबर ला करके पास होइए। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट हमेशा करते रहिए। चलिए देखिए, पूरा एकदम कलम कॉपी निकालिए, कॉपी पर पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, धारावाही वृत्ताकार चालक तार के कारण पंचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं। तो फिर से पूरा लैंग्वेज वही होगा, तो विकास का मिटा दिया सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि प्रयोग विधि से पहले का जो लाइन वहां था वही लाइन यहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, सब सामग्री वगैरह वही ली जाएगी। लिखिएगा धारावाही, कौन सा वाही दोस्तों, धारावाही वृत्ताकार। आंसर लिखिए, धारावाही वृत्ताकार चालक तार के कारण, चालक तार के कारण, धारावाही वृत्ताकार चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, लिखिएगा दिखाने के लिए हमें, किसे दोस्तों, हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। हमें निम्नलिखित, हमें निम्नलिखित, क्या लिखिएगा, हमें निम्नलिखित चीजों की, निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित चीजों की क्या लिखेगा, आवश्यकता होती है। निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है, तो दोस्तों सेम चीज आएगा। पहले लिखेगा चालक तार, क्या लिखेगा, चालक तार, कॉमा बैटरी, इसमें भी लिखिएगा, क्या लिखेगा, बैटरी, कॉमा स्विच लिखिएगा, स्विच लिखिएगा। चलिए एमीटर भी ले लीजिए, इसमें भी एमीटर लिख लीजिए। फिर कार्डबोर्ड लिखिए दोस्तों, क्या लिखिएगा, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड। ठीक है, फिर आप लिखिए लौह चूर्ण, लिखिए क्या लिखिएगा, लौह चूर्ण, लौह चूर्ण, और फिर क्या लिख लीजिए, आदि, मतलब और भी चीजें हो सकती है। तो पीछे जो सामान लिए गए थे वही सब लिए जाएंगे, कोई फेरबदल नहीं है, सारा चीज वही चलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रयोग विधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, प्रयोग विधि की, इन सब का प्रयोग करना कैसे है। तो प्रयोग विधि लिखने के लिए आपको क्या करेगा पड़ेगा, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चित्र भी बना देते हैं। यहाँ भी कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रखिएगा, किस अवस्था में, कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रखिएगा। देखिए आप फिगर बना रहे हैं, आप लोग भी बनाते चलिए। कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रखा जा रहा है। ठीक है, कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रखा जाएगा। फिर कार्डबोर्ड के ऊपर ध्यान से देखेंगे,
कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था में रख दिया गया है। फिर आप क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के ऊपर पहले वाला में था एक छिद्र, इस बार दो छिद्र किया जाएगा। कितने छिद्र किया जाएगा? दो छिद्र। तो दो छिद्र कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसे डिजाइन देना है और दूसरा यहाँ पे कुछ दूर पर ऐसे डिजाइन देना है, ठीक है। अब इन दोनों छिद्रों से वृत्ताकार रूप में चालक तार को ले जाइएगा, मतलब तार को इधर से अंदर से निकालिए, ऊपर से ऐसे घुमा के ले जाइए ऐसे, ठीक है। फिर आप तार को घुमा के ले जाइएगा तो अंदर ही अंदर तार जाएगा, फिर बाहर जो तार निकलेगा आपको ऐसे शो करना है। बहुत ही बढ़िया डिजाइन ये बन रहा है, बहुत ही अच्छा सा देखने में लगेगा, ठीक है। लगेगा कोई व्यक्ति का डिजाइन, सर का डिजाइन बन गया, कंप्यूटर का सिस्टम डिजाइन बन गया। चालक तार जो है अंदर से निकाला हुआ है दोस्तों, दोनों का दोनों तार अंदर से ही तो निकलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर से ऐसे ले जाना है, फिर से एक बार दिखाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया डिजाइन बन रहा है, ठीक है। ये चालक तार हमारा है, इसमें बैटरी स्विच वगैरह जोड़ दिया जाएगा, एमीटर वगैरह सब चीज इसी में जोड़ा जाएगा। ये हमारा चालक तार हो गया। अब आइए, ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, दोनों का दोनों तार नीचे से गया हुआ है। हम आपको फिर से दिखाएं, ये हमारा अभी भी बना हुआ है, देखिए दोस्तों। ऐसे चालक तार ले जाएगा तभी तो वृत्ताकार डिजाइन बनेगा। ऐसे हो गया वृत्ताकार डिजाइन। अब इसमें दोनों का दोनों कहां से गया? नीचे से ही तो निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा आकृति आप लोगों के सामने है, ठीक है। लहसुन छिड़केंगे इस पे, ठीक है, और इन दोनों से ही तो आपका बैटरी स्विच वगैरह जोड़ दिया जाएगा। देखिए एक सिरा यहाँ पे आया हुआ है, एक सिरे इसका यहाँ पे है। अब इन दोनों से बैटरी स्विच वगैरह सब चीज जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं दोस्तों? ये हो गया बैटरी का धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। चलिए दो हो गया। यहाँ पे आपका स्विच हो गया, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों? स्विच हो गया। अभी ऑन नहीं है, ऑफ है, ठीक है। कार्डबोर्ड के ऊपर लहसुन छिड़क देना है, तो लहसुन छिड़किएगा तो जब लाइन दीजिएगा, क्या दीजिएगा? लाइन दीजिएगा, करंट दीजिएगा। तो पहले बीच वाला ही हम शो करते हैं, लेकिन भाषणों से अंत में लिखेंगे। बीच का जो लहसुन होगा दोनों छिद्रों के बीचों बीच में रह जाएगा, दोनों छिद्रों के बीचों बीच में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों छिद्रों के चारों तरफ जो है लहसुन जो है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सजा हुआ मिलेगा। इसके रूप में संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सजा हुआ लहसुन नजर आएगा। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, किसके रूप में? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में लहसुन नजर आएगा सजा हुआ। ये हो गया। यहाँ पर भी उसी तरह से होगा दोस्तों, इस तरह से लहसुन छिड़क दीजिएगा तो दोनों छिद्रों के चारों ओर लहसुन इस तरह से सज जाएगा, ठीक है। और बीच में एक सरल रेखा के रूप में देखने को मिलेगा। अब आइए इसका हम पूरा वर्णन करते हैं, देखते हैं कैसा देखने में लगता है। इसका हम पूरा वर्णन करने जा रहे हैं दोस्तों। क्या लिखिएगा? सर्वप्रथम, कौन प्रथम? सर्वप्रथम लिखिए कॉपी पे, कार्डबोर्ड को, सर्वप्रथम कार्डबोर्ड को क्षैतिज अवस्था, कौन सी अवस्था? क्षैतिज अवस्था में। कौन सी अवस्था में दोस्तों? क्षैतिज अवस्था, मतलब ऐसे रहेगा कार्डबोर्ड, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। कार्डबोर्ड क्षैतिज अवस्था में रखकर, क्षैतिज अवस्था में रखकर इसके ऊपर, क्षैतिज अवस्था में रखकर दो छिद्र, कितने छिद्र? दो छिद्र, दो छिद्र कर लेते हैं, दो छिद्र कर लेते हैं, दो छिद्र कर लेते हैं। दोनों छिद्रों से, दोनों छिद्रों से, दोनों छिद्रों से चालक तार को, कौन से तार को? चालक तार को वृत्ताकार रूप में, कौन से कार रूप में? वृत्ताकार रूप में, वृत्ताकार रूप में गुजारते हैं। क्या करते हैं? गुजारते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गुजारते हैं। पूर्ण विराम। तार के, तार को या तार से बैटरी, क्या लिखेगा? बैटरी कॉमा स्विच, स्विच तथा एमीटर, एमीटर चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लग गया क्या? एमीटर। एमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना। बैटरी स्विच तथा एमीटर लगा देते हैं। एमीटर, एमीटर, तार से बैटरी स्विच तथा एमीटर लगा देते हैं। क्या करते हैं? लगा देते हैं। आगे देखिए, अब क्या आगे भाषा लिखी जाएगी? कार्डबोर्ड के ऊपर क्या बात बच गया? लहसुन छिड़कने की बारी की बात कर देंगे। कार्डबोर्ड के, कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर लहसुन, कौन सा चूर्ण दोस्तों?
लहचुन छिड़क दिया जाता है, लहचुन छिड़क दिया जाता है, लहचुन छिड़क दिया जाता है, लहचुन छिड़क दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है। चलिए इतना व्यवस्था हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना। तो स्विच को ऑन करिएगा तो अभी अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के सट जाएगा। ये हो गया क्या, स्विच ऑन। तो करंट भाई प्रवाहित होने लग जाएगी, चालक तार से क्या होने लगेगा, करंट इधर से जाएगा और उधर निकलेगा, ठीक है। करंट प्रवाहित होने लग जाएगा। तो जैसे ही करंट प्रवाहित होने लग जाएगा तो लहचुन जो छिड़का हुआ है दोनों छिद्रों के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सजेगा, दोनों छिद्र के चारों सजेगा। लेकिन जो दोनों छिद्रों के बीच का लहचुन है ना, वो एक सरल रेखा के रूप में सज जाएगा। बस यही है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय छिद्र रेखाओं का प्रदर्शन। तो आइए पैराग्राफ बदल के लिखिएगा। स्विच को ऑन करके, स्विच को क्या करके, स्विच को ऑन करके, स्विच को ऑन करके जैसे ही, जैसे ही चालक तार से, किससे दोस्तों, चालक तार से विद्युत धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो इधर लिख लेते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़का हुआ, छिड़का हुआ, छिड़का हुआ लहचूर, कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़का हुआ लहचूर, लहचूर दोनों छिद्रों, दोनों छिद्रों, दोनों छिद्रों के, दोनों छिद्रों के चारों ओर, दोनों छिद्रों के चारों ओर संकेंद्रीय, क्या लिखेगा, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सज जाता है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या लिखेंगे, सज जाता है, दोनों संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सज जाता है। जबकि दोनों संकेंद्रीय, दोनों क्या लिखेंगे, दोनों छिद्रों के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सज जाता है। तथा, तथा दोनों तारों के बीच में, तथा, तथा छिद्रों के बीच में, या फिर डायरेक्ट लिख सकते, तथा बीच में, क्या लिखेंगे, बीच में, बीच में एक सरल रेखा के रूप में, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा के रूप में, एक सरल रेखा के रूप में सज जाता है, क्या लिखेंगे, सज जाता है, सज जाता है। बस इतना लिखिएगा, बस हो गया इसका व्याख्या। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरा आपको 2 क्वेश्चन इसमें कराया गया, दोनों एकदम लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दोनों एग्जाम में आते हैं, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए और इसमें अपना एग्जाम के लिए तैयारी भरपूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।